ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर 2022 को मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, इसका व्रत रखा जाएगा। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि क्या होती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना किस प्रकार से करें, एकादशी माता की पूजा किस प्रकार से करें, किन मंत्रों का हमें जप करना चाहिए। और हाँ, जो भक्त अखंड दीपक एकादशी के दिन प्रज्वलित करते हैं, तो अखंड दीपक किस समय प्रज्वलित करना चाहिए, रात्रि में या दिन में, किस समय प्रज्वलित करें। और इसके अलावा अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हमें त्याग करना चाहिए। और एकादशी व्रत में पारण का बहुत महत्व होता है। व्रत खोलने के समय हमें कौन सी चीज़ खानी चाहिए, किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, और जिस दिन हम पारण करते हैं उस दिन हमें कितनी बार भोजन करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही कुछ आप लोगों के प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 19 नवंबर को सुबह 10:29 पर और समाप्त होगी 20 नवंबर की सुबह 10:41 पर। तो व्रत हम 20 नवंबर को धारण कर रहे हैं, क्योंकि सूर्योदय कालीन तिथि हमें 20 नवंबर को एकादशी की प्राप्त हो रही है। और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 20 नवंबर को सुबह 10:41 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 21 नवंबर की सुबह 10:07 पर। तो ऐसे में पारण हम कब करेंगे? 21 नवंबर को सुबह 6:48 से 8:56 तक का जो समय है, ये पारण करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। और मान लीजिए कि आप 8:56 तक पारण नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ध्यान रखिए 10 बजे से पहले अपना व्रत अवश्य खोल लीजिए, क्योंकि 10:07 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और एकादशी व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसे पाप के समान माना गया है। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और अब बात करते हैं एकादशी व्रत की पूजा की विधि के बारे में। तो जैसे कि एकादशी का व्रत जो भक्त करते हैं, दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन लेते हैं। नियम का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या फिर मसूर की दाल, चावल और साग, टमाटर, ये सारी चीज़ें दशमी तिथि के दिन से ही त्याग कर देनी चाहिए। इसके बाद दशमी तिथि के दिन जैसे कि शाम के समय आप अन्न का सेवन नहीं करते हैं, सूर्यास्त होने के बाद आप भोजन नहीं कर सकते हैं और ना ही आप नमक का सेवन कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। और एकादशी के दिन हम जल्दी उठ जाते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। जल में आप चाहें तो थोड़ा सा हल्दी मिला सकते हैं, लाल या पीले रंग के पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो तो वो भी मिला सकते हैं। तांबे के पात्र में ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास तांबे का पात्र ना हो तो आपके पास जो भी पात्र उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सूर्यदेव को जल देना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए और भगवान श्री हरि विष्णु और जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजित हैं सबको प्रणाम करके उसके बाद आप पूजा करेंगे। तो देखिए, अगर आप चाहें तो अलग से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके घर में अगर मंदिर में ही सभी देवी देवता विराजित हैं और वहीं पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी भी विराजित हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो चौकी लगाना पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि हमें अलग से चौकी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो पूजा स्थल पर सभी सामग्री पूजा की एकत्रित करके और बैठ जाइए। जैसे कि आपको सफ़ेद तिल चाहिए, पीले पुष्प चाहिए और भोग अर्पित करने के लिए आप फलों का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप खीर भी बना सकते हैं मखाने की, सफ़ेद मिठाई ले सकते हैं
ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा और शक्ति सामर्थ्य पर निर्भर करता है। शक्कर या मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध न हो। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप पूजा की सभी सामग्री लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक आसन डालकर बैठ जाइए और एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी का व्रत है। व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो हे श्री हरि विष्णु मुझे क्षमा करें। और हाँ, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, बिना किसी क्लेश के, बिना किसी बाधा के आपका एकादशी का व्रत संपूर्ण हो और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना, आपका व्रत स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का, चाहे शालिग्राम जी हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो या चतुर्भुज स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का कोई सा भी आपके पास हो, तो उनका आप अभिषेक कर सकते हैं, चाहे तो पंचामृत से, चाहे कच्चे दूध से या हल्दी मिश्रित जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इससे आप अभिषेक करने के बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं। और हाँ, जिनके पास विग्रह नहीं है तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के फोटो या चित्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसकी भी इसी प्रकार से विधि विधान से पूजा कीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करने के बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले चंदन उन्हें अर्पित करें, तुलसी पत्र उन्हें अर्पित करें। तुलसी दल भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए। मतलब तुलसी के जो जुड़े हुए पत्ते होते हैं, एक साथ 3 या 5 या जैसे कि गुच्छे में जो पत्ते आते हैं मंजरी के साथ, उस पत्ते को तोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु को मंजरी के साथ अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो 108 मंजरी की माला बनाकर अर्पित कर सकते हैं, 21 मंजरी की माला बनाकर अर्पित कर सकते हैं, 11 मंजरी की माला बनाकर अर्पित कर सकते हैं। ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है अगर आप इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की तुलसी की मंजरी की माला अर्पित करके और उनकी पूजा करते हैं। तो इसके बाद उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, भोग अर्पित करें, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप पूजा करते रहिए। मतलब भगवान श्री विष्णु का कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र पढ़ते रहिए, क्योंकि मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए, मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। और हाँ, अपने समय के अनुसार देख लीजिए, अगर आपके पास समय हो तो इस समय भी आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे माला से मंत्रों का जप कर सकते हैं 108 बार या फिर 11 माला, 21 माला, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके समय पर निर्भर करता है। और जैसे कि सुबह आपके पास इतना समय नहीं है तो आप संक्षिप्त रूप से संकल्प लेकर बस पूजा कर लीजिए, स्नान अभिषेक इत्यादि करवाकर और धूप दीप अर्पित करके भगवान की पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम के समय फिर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मतलब शाम के समय स्नान इत्यादि कर सकते हैं आप, चाहे तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र भी बदल सकते हैं, जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। और इसके बाद जैसे संध्या काल में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। पूरी रात्रि में जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो रात्रि जागरण कर सकते हैं, भगवान श्री विष्णु के सामने भजन कीर्तन कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। मतलब जो चीजें आप सुबह नहीं कर पाते हैं, शाम को रात्रि में, पूरी रात्रि में जितना समय भी आपसे हो सके आप कर सकते हैं। और जैसा कि एकादशी के दिन अखंड दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का अत्यंत श्रेष्ठ फल बताया गया है। तो आप में से कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अखंड दीपक हमें कब से प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए, आप चाहें तो सुबह जब पूजा करते हैं उस समय से भी अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब पूरे 24 घंटे के लिए भी आप चाहें तो अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप दिन में घर में नहीं रहते हैं, तो ऐसे में अखंड दीप की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो आप शाम के समय संध्या काल में जब पूजा करते हैं तो शाम को संध्या काल में भी अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, जो कि पूरी रात्रि जलता रहे। तो ये पूरी तरह से आपके जैसे समय पर निर्भर करता है, आप कितनी देखभाल अखंड दीप की कर सकते हैं। क्योंकि अखंड दीपक जब हम प्रज्वलित करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दीपक बुझने न पाए, ठंडा ना होने पाए, इसके लिए उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप घर में हैं और करना चाहते हैं तो सुबह से शाम तक और फिर रात्रि पर्यंत, मतलब पूरे 24 घंटे के लिए भी दीपदान कर सकते हैं, या फिर सिर्फ रात्रि में कर लीजिए, जैसे भी संभव हो। और हाँ, अगर आप अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित करना चाहते हैं तो सुबह शाम जब आप पूजा कर रहे हैं तो उसी समय दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। मतलब जितनी समय आप पूजा कर रहे हैं कम से कम उतने समय दीप अवश्य प्रज्वलित रहे, इस बात का ध्यान रखिए। तो अखंड दीप भी पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं प्रज्वलित करना चाहते हैं तो भी ऐसा कोई बंधन नहीं है कि जरूरी नियम नहीं है। लेकिन हाँ, इसका फल बहुत अधिक बताया गया है, आपसे हो सके तो जरूर कर लीजिए।
और जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो भी चाहें तो अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब भगवान श्री विष्णु की पूजा के सभी नियम बिना व्रत किए भी आप पालन कर सकते हैं। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजा कर लीजिए। और इसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, पारण करना चाहिए। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि हम पारण में क्या खाएं, मतलब कौन सी चीज खानी चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के पारण में कुछ चीजों का त्याग करना चाहिए, जैसे कि मसूर की दाल, बैंगन, मूली, गाजर और इसके अलावा साग, टमाटर, ये सभी चीजें पारण में प्रयोग नहीं की जाती हैं। और पारण का जो भोजन होता है उसे सरसों के तेल में भी नहीं बनाना चाहिए। पारण बनाने के लिए शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि वो शुद्ध घी पसंद नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं या उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप रिफाइंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का त्याग कीजिए। तो व्रत का पारण करते समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे कि आप चाहें तो दाल, रोटी, सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। सिर्फ रोटी और सब्जी बनाकर भी आप पारण कर सकते हैं। और जैसे कि कई स्थानों पर चावल खाकर एकादशी का व्रत खोला जाता है, तो आपके यहाँ अगर इस प्रकार से परंपरा है तो आप ये भी कर सकते हैं। मतलब शुद्धता का ध्यान रखिए, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिन चीज़ों का मैंने बताया है अभी आपको नियम, उनका भी पालन करना चाहिए कि उन चीज़ों को हम ना खाएं पारण करते वक्त। और कई भक्तों का प्रश्न आता है कि एकादशी के दिन जब हम पारण कर लेते हैं तो उसके बाद दोबारा भोजन कब करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि के दिन एकाहार बताया गया है, मतलब एक ही बार हमें भोजन करना चाहिए अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो। और एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार, मतलब कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन 2 बार आहार लेना चाहिए। तो आप सुबह जैसे कि पारण करते हैं उस समय आप अन्न का आहार ले सकते हैं, और फिर आप रात्रि में अन्न का भोजन कीजिए। दिन में आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन भोजन 2 ही बार करना चाहिए। और हाँ, बात करें कि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो एकादशी के दिन किस प्रकार से आप व्रत करें, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी के व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त सभी व्रत निर्जल रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। सिर्फ निर्जला एकादशी को ही आप निर्जल व्रत धारण कर सकते हैं। बाकी की जो एकादशी होती हैं उनमें आप फल, दूध, जूस, फलों का रस, ये सब लेकर अपना व्रत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और हाँ, बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि क्या एकादशी के दिन हम सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं जी, आप सेंधा नमक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब एकादशी के व्रत को अगर आप कर रहे हैं तो आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं, लेकिन फलाहारी नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। मतलब सेंधा नमक भी एकादशी के व्रत में वर्जित माना गया है। तो शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ ये व्रत करना चाहिए। व्रतों का राजा माना गया है, इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है, मोक्षदायक व्रत माना गया है। तो इतना बड़ा जब व्रत है तो इसके बहुत सारे नियम भी होते हैं, और जो भक्त इन नियमों का पालन करते हैं व्रत का संपूर्ण फल भी उन्हें ही प्राप्त होता है। तो ये है एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि। और बात करें आपके प्रश्नों के बारे में, तो कई प्रश्न आ रहे हैं इस प्रकार से कि बाल कब धोएं, क्योंकि एकादशी का व्रत रविवार के दिन है, शनिवार को हम बाल नहीं धो सकते हैं। तो ऐसे में हमें बाल कब धोना चाहिए। तो देखिए, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगले दिन जैसे कि शनिवार पड़ रहा है और शनिवार के बाद एकादशी है, तो हम शुक्रवार के दिन बाल धो लेते हैं और शुक्रवार से ही सात्विक भोजन लेते हैं, मतलब लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग कर देते हैं। शनिवार को बाल नहीं धोना है, ये तो आप सभी जानते हैं, तो शुक्रवार को बाल धो लीजिए और रविवार के दिन आपकी एकादशी का व्रत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया है, मतलब इस प्रकार से शुक्रवार के दिन अपने बाल नहीं धोए हैं, तो शनिवार को तो बिल्कुल भी बाल नहीं धो सकते हैं। लेकिन रविवार को सुबह जैसे आप स्नान करते हैं तो सर पर पानी डालकर स्नान कर सकते हैं, मतलब जल से स्नान कर सकते हैं सिर धोकर, लेकिन शैम्पू इत्यादि चीज़ें नहीं लगा सकते हैं। तो आप जब स्नान करते हैं सिर से पानी डालकर स्नान कर लीजिए, शुद्धता हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। और कुछ भक्तों के प्रश्न आए हैं कि एकादशी के बाद अगले दिन उनका प्रदोष का व्रत है तो उन्हें बाल कब धोना चाहिए। देखिए, अगर आप सिर्फ प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो आप रविवार के दिन बाल धो सकते हैं, आपके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तब इस नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एकादशी के दिन शैम्पू इत्यादि लगाकर बाल नहीं धोना चाहिए। प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो आप रविवार को, मतलब एकादशी के दिन, बाल धो सकते हैं। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि वो प्रदोष का व्रत करते हैं या सोमवार का व्रत है, आपका पशुपतिनाथ का व्रत है और आपने एकादशी का भी व्रत रखा हुआ है, तो पारण किस प्रकार से करें। देखिए, ऐसे में आप एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है पारण करने का, उसी शुभ मुहूर्त में तुलसी पत्ते और गंगाजल के साथ अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और व्रत का पारण करने के बाद आप दूसरे व्रत का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन
एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं और एकादशी का भी व्रत करते हैं, उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण और प्रदोष का व्रत लगभग एक साथ ही पड़ता है। तो अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो प्रदोष का व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है लगभग हर बार आपको ये संशय की स्थिति आएगी और आपके दोनों ही व्रत में आपके मन में हमेशा ये संशय रहेगा, चाहे मैं बता भी दूं तब भी आपको रहेगा कि पता नहीं मेरा व्रत भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से व्रत आपको शुरू ही नहीं करना चाहिए, जो कि हमेशा एक के बाद एक आते हैं। हाँ, जैसे कि आप साप्ताहिक व्रत कर रहे हैं, उसमें कभी कभार एकादशी आ जाती है, तो उसके लिए ये पर्याय है कि आप तुलसी पत्ते और गंगाजल के साथ अपना व्रत खोल सकते हैं और उस व्रत को भी पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि शाम के समय इस व्रत में भी भोजन कर सकते हैं, तो दोनों व्रत आपके संपूर्ण माने जाएंगे। लेकिन अगर आप एकादशी और प्रदोष कर रहे हैं तो एक साथ मत कीजिए, एक व्रत का उद्यापन कर दीजिए फिर दूसरा व्रत कर लीजिए, मतलब जानबूझकर व्रत क्यों खराब करना। तो अगर हो सके और आपको मेरी बात ठीक लगे तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए, एकादशी का व्रत एक बार में कर लीजिए, उद्यापन कर दीजिए, उसके बाद आप प्रदोष का व्रत शुरू करके प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जाना है। अगली वीडियो में आप एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे और हाँ, प्रदोष व्रत की कथा और प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।